नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड रसायन विज्ञान के नए सिलेबस की बात करेंगे, जो कि 2020-21 के लिए लागू होगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कोविड-19 महामारी की वजह से, यानी कोरोना वायरस महामारी की वजह से कम क्लास चल पाने के कारण सिलेबस को 30% कम कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक्स हटाया गया है। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। आप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला चैप्टर ठोस अवस्था है। तो ठोस अवस्था से जो है कुछ टॉपिक्स हटे हैं। तो कौन से टॉपिक्स हटे हैं? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ठोस अवस्था से विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक ठोस अवस्था से हट चुके हैं। तो यानी ये टॉपिक्स हमें यूपी बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है। अब उसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारा विलयन। तो विलयन से क्या हटा है? असामान्य आणविक द्रव्यमान और वानठाप गुणांक, ये दो टॉपिक्स विलयन चैप्टर से हटे हैं, जिसको हमें यूपी बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद विद्युत रसायन है अगला चैप्टर। तो विद्युत रसायन से वैद्युत अपघटन के नियम, जो फैराडे के नियम है, तो वो भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संक्षारण, ये भी टॉपिक्स हमें विद्युत रसायन चैप्टर के अंतर्गत नहीं पढ़ने होंगे। और उसके बाद अगला चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी में हमें संघट्ट सिद्धांत यानी कोलिजन थ्योरी नहीं पढ़नी है। और उसके बाद सक्रिय ऊर्जा और आर्हीनीय समीकरण को भी हमें नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद पृष्ठ रसायन से हमें पूरा उत्प्रेरण वाला जो पार्ट था वो पूरा हट गया है। तो समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण और सक्रियता एवं चयनात्मक एंजाइम उत्प्रेरण, यानी जो उत्प्रेरण वाले पार्ट थे पूरे हट गए हैं। ठीक है। उसके बाद पायस और पायसों के प्रकार भी हट गए हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 से, यानी इकाई 6 से, इकाई 6 पूरा हट गया है। तो इकाई 6 पहले क्या था? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये इकाई 6 है। इकाई 6 पूरा का पूरा हट गया है, तो ये हमें ध्यान देना है, इसको हमें नहीं पढ़ना है यूपी बोर्ड के लिए। उसके बाद चैप्टर 7 हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर 7 क्या है? पी ब्लॉक के तत्व, यानी इकाई 7 पी ब्लॉक के तत्व है। तो पी ब्लॉक के तत्वों में 4 वर्ग है। तो इसमें से वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नहीं पढ़ना है, केवल संरचना को नहीं पढ़ना है। फास्फोरस के अपरूप नहीं पढ़ने हैं। फास्फोरस के यौगिक फास्फीन भी नहीं पढ़ना है। हैलाइडो को भी नहीं पढ़ना है। और ऑक्सी अम्लों का प्रारंभिक परिचय नहीं पढ़ना है। उसके बाद वर्ग 16 में देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन नहीं पढ़ना है, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक्स था, ये भी हट गया। उसके बाद इकाई 8 में देख सकते हैं। इकाई 8 क्या है? डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। तो इसमें हमें K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन और गुणधर्म नहीं पढ़ना है। उसके बाद लेंथेनाइड्स की रासायनिक अपक्रियाशीलता को भी नहीं पढ़ना है। एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था तथा लेंथेनाइड से तुलना भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर 9 से, जो कि उपसंयोजक यौगिक है, इसमें संरचनात्मक एवं त्रिम समयता नहीं पढ़ना है, यानी समयता को नहीं पढ़ना है। धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसंयोजी यौगिकों का महत्व भी हमें नहीं पढ़ना है। तो ये तो था फर्स्ट बुक से। इकाई 1 से लेके इकाई 9 तक किस बुक में मिलेगा? हमें एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक में मिलेगा, जिसमें से हमें पूरा का पूरा 6वां चैप्टर नहीं पढ़ना है। बाकी में से कुछ टॉपिक्स को पढ़ना है तो कुछ को नहीं पढ़ना है। तो जो नहीं पढ़ना है यहाँ वही बताया जा रहा है। अब हम
सेकेंड बुक से बात करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। तो सेकेंड बुक कार्बनिक है, तो कार्बनिक में पहला चैप्टर है हमारा यानी इकाई 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन है। तो इसमें से हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफार्म, फ्रेयान और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को हमें नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद अगला चैप्टर है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो एल्कोहल, फिनाल, ईथर के अंतर्गत हमें मेथेनॉल एवं एथेनॉल के उपयोग नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद इकाई 13 में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या नहीं पढ़ना है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड उचित स्थानों के संदर्भ में दिखाए जाएंगे। डाइजोनियम लवण, विरचन और रासायनिक क्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। बाकी जैव अणु में क्या नहीं पढ़ना है, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन महत्व, ये सब नहीं पढ़ना है। उसके बाद एंजाइम नहीं पढ़ना है, हार्मोन्स नहीं पढ़ना है, विटामिन्स का वर्गीकरण जो कि था पहले ये भी हमें नहीं पढ़ना है। और उसके बाद जो इकाई 15 है ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है, बहुलक है, इजी टॉपिक्स था, हटा दिया गया है। और इकाई 16 भी पूरा हटा दिया गया है जो कि दैनिक जीवन में रसायन था, दवाओं से संबंधित ये चैप्टर था। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर वाइज हमने बता दिया कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक्स हटाया गया है। तो हमें एनसीईआरटी की दोनों बुकों में ये टॉपिक्स को यूपी बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं नए सिलेबस का प्रारूप क्या होगा। तो नए सिलेबस का प्रारूप ये होगा, कुल टोटल हमें दोनों किताबों से मिलाकर 13 चैप्टर ही पढ़ने हैं और 3 चैप्टर तो पूरी तरह से निकल गया है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 15 और 16। तो इस तरीके से 13 चैप्टर ही पढ़ने हैं और इन चैप्टरों में से भी बीच बीच में से जो टॉपिक्स निकाले गए हैं हमने अभी अभी बताया है, तो उसको यूपी बोर्ड के लिए नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी यहाँ ब्यौरा दिया गया है। इसके हिसाब से आप लोग चैप्टर का महत्व समझते हुए पूरे चैप्टर्स को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। तो देख सकते हैं ठोस अवस्था से 5 नंबर का आएगा, विलयन से 7 नंबर का आएगा, वैद्युत रसायन से भी 5 नंबर का आएगा, रासायनिक बलगतिकी से 5 नंबर के आएंगे। तो ये शुरू के 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आएंगे, ठीक है। इसके बाद पृष्ठ रसायन है, पृष्ठ रसायन से 5 नंबर का आएगा, पी ब्लॉक के तत्व से 7 नंबर आएंगे, डी और एफ ब्लॉक के तत्व से 4 नंबर आएगा, उपसंयोजी यौगिक से 6 नंबर आएगा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन से 5 नंबर, एल्कोहल, फिनाल, ईथर से 5 नंबर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से 6 नंबर, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक से 4 नंबर और जैव अणु से 6 नंबर। टोटल 70 नंबर के पेपर होंगे। कितने नंबर के? 70 नंबर। और 30 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में 2020 और 21 के सत्र के लिए रसायन विज्ञान का सिलेबस का बात किया गया। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।